आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है और अच्छे तरीके से मैनेज भी किया जा सकता है और इन फ्यूचर इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। जितना आपकी मर्ज़ी है उतना ज़्यादा आप कर सकते हैं। बस आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई भी कीजिएगा। तो दोस्तों, एक बात आपसे ये करनी है कि जो पिछले हमारा बिज़नेस आइडिया था वो हमने कंप्लीट एक ही वीडियो में आपकी खिदमत में पेश किया था। कुछ दोस्तों की तरफ से बताया गया है कि थोड़ी सी वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई है, तो लोग जो हैं आजकल चूँकि बहुत मसरूफ़ होते हैं, इसलिए वो शायद एक ही नशिस्त में इतनी ज़्यादा वीडियो देखना गवारा नहीं करते। लिहाजा आज का जो बिज़नेस है ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, हम जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो देखेंगे कि उसको कितने पार्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। आया उसका 2 पार्ट होंगे या 3 पार्ट होंगे, क्योंकि आइडिया तो आपको, फिजिबिलिटी तो आपको पूरी बतानी है। लिहाजा अगर वीडियो लंबी हो जाए तो उसको हम शॉर्ट करके उसको पार्ट में कर लेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने बिज़नेस आइडिया की तरफ और इसका जो पार्ट 1 है वो जो है अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो बिज़नेस आइडिया है ये है कि हम किस तरह एक मिनी गारमेंट्स फैक्ट्री रेडी कर सकते हैं और उसको कामयाबी के साथ कैसे रन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है और हमने आपको पिछली भी वीडियो में बताया है कि कोई भी कारोबार स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसकी जगह की ज़रूरत होती है। तो गारमेंट्स फैक्ट्री लगाने के लिए भी सबसे पहले हमें एक जगह चाहिए। जगह इसका एक बार फिर वही है कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी बहुत ही महंगे इलाके में फैक्ट्री लगाई जाए। फैक्ट्री अमूमन तो फैक्ट्री एरिया में लगाई जाती है, लेकिन अभी हमारे मुल्क में थोड़ा सा इस सिलसिले में इजी है, तो आप जहाँ कहीं भी ये लगाएं, थोड़ा मेन रोड से हट के या किसी सस्ते इलाके में आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक बजट जो है सजेस्ट करेंगे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 रुपये इसका माहाना रेंट हो। ऐसी जगह लें जिसका 20,000 रुपये माहाना रेंट हो। आप इसके लिए एक मकान ले सकते हैं, एक कोठी ले सकते हैं, या फिर एक हॉल सा जो होता है जिसको ऊपर शेड बना होता है, एक स्टोर टाइप होता है, वो भी ले सकते हैं। किराया माकूल इसलिए होना चाहिए कि ताकि आपकी जो कॉस्ट है शुरू में वो कंट्रोल में रहे और आपको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप एक मकान ले लीजिए या एक कोठी ले लीजिए जिसके कम से कम 3, 4, 5 कमरे हों। तो सबसे पहले क्या करना है आपने कि जब भी कोई एंटर हो, आप खुद एंटर हो या कोई दूसरा कस्टमर एंटर हो, तो आपने एक फ्रंट पे ऑफिस बनाना है
यूँ समझें कि जब आप कोई उस कोठी में एंटर होता है बंदा, या उस मकान में एंटर होता है, तो सबसे पहले वो जो है वो आपके ऑफिस में जाए, वहाँ पे आप एक रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ हो या आपका अपना ऑफिस हो, तो वो बंदा आपसे रब्ता करे, फिर उसके बाद कहीं और जाए, और वहाँ जाए जब आप उसको खुद लेकर जाना चाहें। वरना उस बंदे की जो मूवमेंट है, जो क्लाइंट की मूवमेंट है, वो उस ऑफिस तक महदूद होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने एक ऑफिस बनाना है, ऑफिस को आपने डेकोरेट करना है, और ऑफिस में एसी भी लगाना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम 20,000 मंथली इनकम मंथली रेंट शुमार करें, तो 5 महीने का अगर हम एडवांस भी दें, तो ये बन गया 5 महीने का 1,00,000 रुपया आपकी सबसे पहली इन्वेस्टमेंट। नंबर दूसरा, आपने ऑफिस बनाया, ऑफिस को डेकोरेट करने के लिए और उसमें एसी भी लगाना है। तो अगर हम ऑफिस की डेकोरेशन पे, जिसमें चेयर टेबल और बाकी पेंटिंग और वगैरह वगैरह शामिल है, शीशा वगैरह जो भी लगाना है, तो उसको 50,000 रुपये में कर लें, आपकी कॉस्ट आ जाएगी 50,000 रुपये में। और जो आपने एसी लगाना है उसकी कॉस्ट 35,000 से लेके 50,000 तक वो भी है, तो आप उसको भी 50,000 शामिल कर लें, अच्छा एसी लगे, क्योंकि जितनी अच्छी लुक होगी ऑफिस की, आपका उतना अच्छा जो है वो बिज़नेस अच्छा चलेगा। तो 50,000 ये शुमार कर लीजिए। 1,00,000 आपका रेंट हो गया, 50,000 आपका ऑफिस के डेकोरेशन और एसी और सब सारी चीज़ें, टेलीफोन और सिस्टम और सब कुछ उसमें शामिल हो गया। 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई। अब आपका जो एक और कमरा है या जो हॉल है, उसको आपने एक हॉल नुमा बनाना है। एक जो बड़ा कमरा है उसको एक हॉल बना लीजिए, या जो भी उस मकान के अंदर बड़ा हॉल बना सकते हैं, या कोई दीवार निकाल के बना सकते हैं, उसको आपने हॉल बना, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना लेना है। मैन्युफैक्चरिंग हॉल समझ लें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट समझ लें। वो जो है वो इस तरह आपने बनाना है कि उसके अंदर आपकी टेबल भी लगेंगे और चेयर भी लगेंगी, क्योंकि वहाँ पे आपने प्रोडक्शन करनी है अपने गारमेंट्स की। तो आप यूँ समझ लीजिए कि आप 10, सबसे पहले जो आपको बता दिया ये पार्ट 1 के अंदर, कि आपने ऑफिस बनाना है और आपने एक हॉल के लिए भी सेटअप बनाना है। अब ये जो आप हॉल बनाएंगे, इसके अंदर आप 2.5 मल्टीप्लाई